आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज 12 मार्च हो गई है और कल ही होलिका दहन है। उसके बाद होली का त्योहार आ जाएगा, यानी कि खेलने वाली होली का त्योहार आ जाएगा। और ये चर्चा बहुत जोरों पे है कि उत्तर भारत में इस बार होली के दिन बारिश होगी, यानी बादल बरसेगी। हालांकि पिछले साल हमने देखा था कि गर्म था, टेम्परेचर 31 डिग्री के आसपास बना हुआ था, लेकिन मार्च के महीना काफी ज्यादा गर्म रहा था। मार्च के महीने में 40 डिग्री तक तापमान दिल्ली में पहुंचा था, लेकिन होली वाले दिन थोड़ी सी राहत थी। इस बार होली थोड़ी सी गर्म रहेगी, हालांकि हल्की बारिश की संभावना है, उस समय राहत भी मिलेगी, तो मिक्स वेदर रहने की संभावना नजर आ रही है। उसका कारण यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब 12 तारीख को, अगर हम कल की ये आज की बात करें तो 12 तारीख को ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान और उसके आसपास पहुंचेगा। इसके पीछे भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो रहेगा, जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। तो इन सब के प्रभाव से क्या होगा कि पहाड़ों पर माफ कीजिएगा, पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल आज होने की संभावना नजर आ रही है। और बाकी इलाकों में जो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी और स्नोफॉल कई इलाकों में रहेगा, उत्तराखंड में कम रहेगा। और 13 तारीख को जो कल के दिन जो बारिश है वो उत्तरी जो पंजाब और उत्तरी हरियाणा में ही रहेगी ज्यादातर, और राजस्थान में हो सकता है कि एक आध जगह बूंदाबांदी हो जाए। लेकिन 14 तारीख को मौसम फिर से बदलेगा और उस समय जो बारिश है पूरे राजस्थान, मतलब राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ हरियाणा के कई इलाकों, पंजाब, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में रहने वाली है। अगर हम देखें तो ये देखिए, ये इस समय वेदर सिस्टम इस तरह के बने हुए हैं, जो मैंने पहले बनाए थे उसी को दिखा रहा हूं। अब ये आज की जो बारिश है, आप देखिए ये पूरा जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कई इलाके, ये सारे प्रभावित होंगे। और उसी तरह से राजस्थान में जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर, और ये सभी इलाके में बारिश रहेगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 13 तारीख को थोड़ी सी कम हो जाएगी बारिश, और 14 तारीख को जो होली वाले दिन बारिश की गतिविधियां आप देखें कई इलाकों में दिखाई देगी। इसको हम ऐसा करते हैं कि एक एक राज्य के हिसाब से देखते हैं। तो अगर हम ये पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों में आप देखिए कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद, लद्दाख है, यहाँ पर जो वेदर एक्टिविटी है कई इलाकों में लगातार जारी रहेगी। और ये लग रहा है कि 15 तारीख तक एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और 15 तारीख तक स्नोफॉल यहाँ पर होता रहेगा रुक रुक करके। 12 तारीख को और फिर 14 तारीख को हैवी स्नोफॉल की संभावना है कई इलाकों में। निचले इलाकों में हो सकता है कि बारिश ही हो जाए। अब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चंबा, लाहौल स्पीति, ये सारे इलाके जो है, कुल्लू वगैरह के जो ऊंचे पहाड़ है, यहाँ पर लगातार स्नोफॉल होता रहेगा। निचले इलाकों में मंडी है और धर्मशाला है, कांगड़ा है, ये सारे इलाकों में बारिश काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। होली वाले दिन भी बहुत अच्छी बारिश होगी, यानी कि होली के रंग, आप अगर सूखे रंग लगाएंगे तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऊपर वाला पानी बरसाएगा। तो इस तरह का ये यहाँ पर माहौल बनेगा। और वही उत्तराखंड में हालांकि इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी लगातार रुक रुक करके 16 तारीख तक, 16 मार्च तक बारिश रह सकती है। पंजाब में आज अगर देखें तो ये पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, ये पूरे जो इलाके हैं, सभी इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। लुधियाना, पटियाला और ये मोगा, फरीदकोट, बुक्सर, बठिंडा, मनसा, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और यही बारिश की गतिविधियां 14 तारीख को और ज्यादा बढ़ जाएगी। 13 में थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन 14 को फिर से बढ़ जाएगी। अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो आज हरियाणा के कई इलाकों में बारिश है। दिल्ली में चाहे बारिश ना हो, मतलब कि बादल छा सकते हैं। ये कुरुक्षेत्र, करनाल, आपका कैथल और यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ये जो इलाके हैं बारिश देखेंगे। फतेहाबाद, जिंद, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। लेकिन 13 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां ऊपर ही रहेंगी। लेकिन 14 तारीख होते होते पूरा जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी, दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके बारिश देखेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, बादल छाएंगे और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज सहारनपुर, शामली, बिजनौर, ये जो इलाके हैं हल्की बारिश देखेंगे। और परसों यानी कि होली वाले दिन जो बारिश की गतिविधियां हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लखनपुर खेरी, सीतापुर में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बाकी जो पूर्वी इलाके हैं ये सूखे रहने वाले हैं।
बिहार में भी बारिश की संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, झारखंड में नहीं है और पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कोचबिहार, उत्तरी दिनाजपुर, यहाँ पर हल्की बारिश, कालिम्पोंग वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिनों के दौरान काफी अच्छी बारिश है। कई इलाके बारिश देखेंगे, सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ सभी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। और जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहाँ पर छुटपुट बौछारें 1-2 स्थानों पर आपको दिखाई देगी। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आज हमें लग रहा है कि गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, चूरू, ये जो इलाके हैं, और हो सकता है जैसलमेर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। और 13 तारीख को चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। 14 तारीख को फिर से जैसलमेर के साथ साथ उत्तरी जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हो सकता है कि जयपुर के कुछ इलाकों में भी बारिश होली वाले दिन दिखाई दे जाए। बाकी इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो होली वाले दिन भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, यहाँ पर बारिश की संभावना है। बाकी सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहने वाले हैं, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर, सारे इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। उड़ीसा में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। गुजरात में अब हीट वेव टू सीवियर हीट वेव चल रही है, जो अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। कम से कम 13 तारीख तक ये जारी रहने वाली है। और 15 तारीख के बाद से यानी 16 तारीख से एक बार उत्तरी हवाएं आएंगी, तो राजस्थान और गुजरात में टेम्परेचर गिरेंगे 3 से 4 डिग्री तक, और उसमें कुछ राहत यहाँ पर मिल जाएगी। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल बारिश नहीं है। 16 तारीख को यानी कि होली के बाद जो बारिश है वो अमरावती, अकोला, नागपुर, ये जो इलाके हैं, यानी विदर्भ के कुछ इलाके, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में टेम्परेचर गर्म ही रहेंगे और कोई राहत दिखाई नहीं देने वाली है। तेलंगाना पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहेगा, सामान्य से ऊपर टेम्परेचर रहेंगे। आप आंध्र प्रदेश में भी कोई उम्मीद न करें, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। कर्नाटक में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। केरल में कल से फिर से बारिश की गतिविधियां होगी, लेकिन भारी नहीं होगी, हल्की से मध्यम ही होगी। तमिलनाडु में आज बारिश है, कल से बारिश यहाँ पर भी कम हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बारिश होगी, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो हम कह सकते हैं कि कई इलाके अब बारिश देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने बिहार, झारखंड के बारे में बोला, तो 16 तारीख को, ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया, तो अगर हम चलते हैं बिहार, झारखंड की तरफ, तो यहाँ पे चलते हैं, ये है बिहार। तो बिहार के कई इलाके, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है। उसी तरह से झारखंड के भी कुछ इलाकों में, यानी अब ये कहना मुश्किल है कहाँ पर है, लेकिन बूंदाबांदी और ये कई इलाके में यहाँ पर दिखाई देगी। और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में भी 16 तारीख को कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।